Hello बच्चों, welcome to Phoenix. As you know, we have done some interesting questions in level 1 classroom discussion and teacher discussions. Let's start with level 2, है ना. So बिल्कुल डरने की बात नहीं है, level 2 भी similar है और easy है. Okay, I will help you out with every question. So let's start with level 2. Question number 1. P is pressure. Pressure is given as A minus T square by B into X, where T is time, X is the distance. तो यहाँ पर प्रेशर का एमएलटी फॉर्म आपको पता है. अगर दो चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए. तो A हैज़ ए यूनिट ऑफ T स्क्वेयर, A हैज़ ए यूनिट ऑफ T स्क्वेयर. तो A का यूनिट भी T स्क्वेयर हो जाएगा, दैट इज़ T पावर 2. इसका एमएलटी फॉर्म हो जाएगा T पावर 2 बिकॉज वी कैन ओनली सब्ट्रैक्ट सेम क्वान्टिटीज़. सो प्रेशर का फॉर्मूला ml T माइनस 2 डिवाइड बाई एल स्क्वेयर, दैट इज़ फोर्स अपॉन एरिया से डिराइव कर सकते हो आप. तो ml माइनस 1 T माइनस 2. तो यहाँ पर प्रेशर के लिए लिख रहे हैं ml माइनस 1 T माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू, ऊपर का जो टर्म है वो कैपिटल T स्क्वेयर के बराबर, बिकॉज दो टाइम के स्क्वेयर को सपरेट कर रहे हो. तो T स्क्वेयर डिवाइड बाई B, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू L है, लेंथ, एक्स इज़ ए लेंथ. सो यहाँ पर इसको उधर लेके जाओ और या इसको इधर लेके आओ तो आपको B का डायमेंशन आ जाएगा. बट हमको क्या चाहिए, A बाई बी चाहिए, A बाई बी चाहिए. तो A बाई बी तो ये दिख ही रहा है आपको, A का डायमेंशन T स्क्वेयर है बाई B. ओके, तो आपको A बाई बी तो चाहिए, A का T स्क्वेयर और बाई B. तो ये यहाँ पर इसको A ही लिख देते हैं, A बाई बी इंटू L. तो डायमेंशन उसको इधर लेके आओ तो A बाई बी डायरेक्टली आपको दिख जाएगा, M L पावर 0 T पावर माइनस 2. बिकॉज A बाई बी पूछा गया क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा MT माइनस 2, MT माइनस 2. सी लेट्स सी विच ऑप्शन इट इज. ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है. देखो, M L पावर 0 T पावर माइनस 2, ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2. Position of a body moving with acceleration a is given by something like this, k a power m t power n, where t is the time, and m and r are the formulas. k is dimensionless, k dimensionless है, m और n powers है, m और n powers. तो m के पावर क्या होगा, n के पावर क्या होगा बताना है आपको. तो a is acceleration, तो x इक्वल टू a पावर m T पावर n इंटू के दिया हुआ है. सो बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, यहाँ पर L पावर 0, L पावर 1 इज इक्वल टू यहाँ पर LT माइनस 2 होल पावर m और यहाँ पर T के पावर n. कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ L, पावर ऑफ L कंपेयर करो तो m की वैल्यू 1 और टाइम के पावर कंपेयर करो तो पावर आपको माइनस 2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है. ओके, यहाँ n दिख रहा है, बट टोटल तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर टाइम का पावर 0 है. तो 0 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस n. तो n की वैल्यू 2m के बराबर, दैट इज़ 2 इंटू 1, दैट इज़ 2. तो ये आपको फॉर्मूला याद कर सकते हो, हाफ ए टी स्क्वेयर जिसे दिख रहा है. k की वैल्यू हाफ हो सकती थी, एक्सेलरेशन पावर 1, टाइम के पावर 2. ओके, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, वैसा ही क्वेश्चन है ये. ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा l के पावर 1 n के पावर 2, l के पावर 1 n के पावर, मतलब m की वैल्यू 1 n की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है आपको. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई रिलेशन. कुछ रिलेशन दिया हुआ है. द डायमेंशन ऑफ V0 एंड अल्फा आर. ओके, देखो अल्फा इंटू टी शुड बी डायमेंशनलेस. एनीथिंग हैज अ पावर ऑफ ई, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन के पावर्स या आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उसके डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है. तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू, अल्फा का यूनिट हो जाएगा 1/t, दैट इज़ 1/सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा. डायमेंशनली T पावर माइनस 1 है, दैट इज़ डायमेंशनली इट इज़ T पावर माइनस 1. x जो है वो पोजीशन है, पोजीशन का डायमेंशन लेंथ है. तो यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू V0 बाई अल्फ़ा. अल्फ़ा कितना है, T पावर माइनस 1. तो यहाँ पर V0 की वैल्यू LT माइनस 1 हो जाएगी. V0 की वैल्यू LT माइनस 1, दैट इज़ वेलोसिटी. तो ये वेलोसिटी है और अल्फ़ा 1/सेकेंड है, अल्फ़ा 1/सेकेंड है. तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मैच हो रहा है
टी के पावर -1 और एल के वेलोसिटी एल टी -1। तो ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4। 2 रेजिस्टेंस आर गिवन जॉइंट इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। तो सीरीज में डायरेक्टली 24 + 8 को ऐड कर देते, आर इक्विवेलेंट लिखते हैं जब, तो 24 + 8 हो जाएगा 32 ± एरर इज ऑलवेज रेडी टू 0.5 + 0.3 0.8। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, तो 32 + 0.8 सीरीज में डायरेक्टली ऐड करना है। सो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना इसमें। ओके, ये क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय समथिंग लाइक दिस, m पावर a, l पावर a, t पावर b, ऐसा दिया हुआ है। ओके, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द MLT आर अल्फा बीटा गामा रेस्पेक्टिवली। तो परसेंटेज एरर लिखते हो तब क्या लिखते हो, डेल्टा x/x इज इक्वल टू, ये ABC की जगह अल्फा बीटा, हाँ वो परसेंटेज एरर दिया हुआ है, A इंटू डेल्टा m/m प्लस B इंटू डेल्टा l/l प्लस C इंटू डेल्टा t/t। तो A डेल्टा m/m इंटू 100 आपको अल्फा दिया हुआ है, सॉरी डेल्टा m/m आपको दिया हुआ है, डेल्टा m/m इंटू 100 जो है वो दिया हुआ है अल्फ़ा परसेंटेज में। वैसे ही डेल्टा l/l इंटू 100 आपको डायरेक्टली दिया हुआ है बीटा परसेंटेज, और डेल्टा t/t को दिया हुआ है आपको गामा परसेंटेज। ओके, सो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही आपको पता है परसेंटेज में, तो A अल्फ़ा परसेंटेज प्लस B बीटा परसेंटेज C गामा परसेंटेज, ऐसा आंसर आपको ऑप्शन में दिखना चाहिए। A अल्फ़ा B बीटा गामा C ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 5। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 6। वर्नियर स्केल का क्वेश्चन है। ये वर्नियर कैलिपर n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल्स कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, द लीस्ट काउंट, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। ओके, तो n वर्नियर स्केल डिवीजन इज गिवन एज n-1 मेन स्केल डिवीजन्स। ओके, सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा n-1/n मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ से n-1 माइनस n-1/n, तो n और n कट जाएगा, माइनस और -1 +1। तो यहाँ पर 1 मेन स्केल डिवीजन इंटू 1/n हो जाएगा। ओके, n-n कट जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डाटा दिया है वो सब किस में दिया है, mm में दिया है, बट द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज आस्क्ड इन सेंटीमीटर। ये पॉइंट पे ध्यान देना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अभी आपको जो आंसर आया वो mm में है, लीस्ट काउंट इज इन mm, तो कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 10 से डिवाइड करना है। तो आपका आ जाएगा लीस्ट काउंट, ये mm में आंसर है, बट ऑप्शंस शुड बी इन सेंटीमीटर। सो 1 mm को 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हो, तो 1/10 n ऐसा ऑप्शन में दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. The length of a cylinder is measured by using a meter rod having a least count of 0.1 centimeters. Its diameter is measured with vernier calipers having a least count of 0.01 centimeters. Given the length and radius are so and so, find the percentage error in calculated value of volume. तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²L, तो वॉल्यूम होता है πr²L। तो डेल्टा V/V जो हो जाएगा आपका 2 टाइम्स डेल्टा R/R प्लस डेल्टा L/L। तो आपको इसमें डेटा दिया हुआ है सारा, परसेंटेज एरर पूछा है तो इंटू 100 भी करना है आपको। ओके, सो लेंथ मेजर किया गया आपको मीटर स्केल से, तो डेल्टा L कितना है 0.1 डिवाइड बाय लेंथ कितना दिया आपको 5 सेंटीमीटर, प्लस डेल्टा R रेडियस जो मेजर किया गया वो वर्नियर स्केल से मेजर किया, तो डेल्टा R 0.01 दिया हुआ है,
डिवाइड बाय, आपको रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर्स, ओके, 2 इंटू 2, मेक श्योर दिस इज इन सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑल्सो शुड बी इन सेंटीमीटर्स, ओके, दोनों का अलग अलग यूनिट मत लेना, रेडियस को शायद मीटर में ले ले तो गलत आंसर आएगा, इंटू 100. नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस, 100 इंटू 0.01 विल बिकम 1, 2/2 विल बिकम 1%, और ये 10/5 2, तो 3% एरर आ जाएगा, 3% एरर आ जाएगा आपको. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 8. अगेन सिमिलर वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है. तो मेरे को यहाँ दिख रहा है 19 और 20 मैच हो रहे हैं, तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन, 20 VSD इक्वल टू 19 MSD. तो 1 VSD क्या हो जाएगा, 19/20 MSD. एक वर्नियर स्केल डिवीजन 19/20 मेन स्केल डिवीजन बराबर, लीस्ट काउंट होता है इनका डिफरेंस. तो मेन स्केल डिवीजन्स और द लीस्ट काउंट दे दिया आपको, बढ़िया, लीस्ट काउंट दे दिया, तो मेन स्केल डिवीजन पूछा गया. तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD. ये करोगे तो आपको 1 माइनस 19/20 दिखेगा, MSD कॉमन कर लेते तो ये 1/20 हो जाएगा, 1/20 मेन स्केल डिवीजन्स, ओके. लीस्ट काउंट आपको दे दिया 0.1 mm, तो 0.1 यहाँ लिख देते, तो 20 इंटू 0.1 2 mm इसका मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा. 1 मेन स्केल डिवीजन जो हो जाएगा 2 mm का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है, जो ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है. आई होप इट्स क्लियर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग द फॉर्मूला दिस मच, है ना, टाइम पीरियड 2 पर द परसेंटेज एरर ऑफ द वैल्यू ऑफ जी इज, एल और टी में दे दिया है. तो ये आपने बहुत बार क्वेश्चन किया होगा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमने पहले प्रैक्टिस शीट में भी किया हुआ है. तो आप टी स्क्वेयर को लिख सकते हो 4πL/g, तो g को लिख सकते हो रिशफल करके डेल्टा L/L, दैट इज डेल्टा g/g इज इक्वल डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t/t. तो यहाँ पर हमको परसेंटेज दिया हुआ है, लेंथ के लिए 1% और टाइम के लिए 2% एंड टाइम के लिए 2%. तो 1 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज़ 5%, दैट इज़ द आंसर 5%. ऑप्शन नंबर 1 से मैच होगा आपका. आई होप इट्स क्लियर. 9 क्वेश्चन हो गए. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th. A student measures diameter using a screw gauge with a least count of this much. तो least count दिया हुआ है आपको and listed the measurements. The correct measurement is, देखो least count दिया हुआ है आपको 0.001 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट दिया हुआ 0.001 सेंटीमीटर. तो आपको ऑप्शन देखना है ये कितने डिजिट तक एक्यूरेट है, 1 2 3 डिजिट तक एक्यूरेट है डेसिमल के बाद. तो ऐसा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, 4 डिजिट पर नहीं जाना चाहिए और 2-3 डिजिट पे राउंड ऑफ भी नहीं करना है आपको. तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही लग रहा है. देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिखने चाहिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेट है वो. तो ये आंसर इसका हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 3. आई होप इट्स क्लियर. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 11. लेंथ विड्थ एंड थिकनेस आर गिवन. ओके, लेंथ विड्थ थिकनेस दिया है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. देखो लेंथ में 2 डिजिट है, विड्थ में 1 ही डिजिट है, विड्थ में 1 ही डिजिट है, थिकनेस में 3 डिजिट है. तो ऑलवेज द वॉल्यूम इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, बट it should be in the least significant digits, it should be in the least significant digits. तो यहाँ पर 1 डिजिट का आंसर सही होगा. तो अब देखो आप 12 इंटू 6 इंटू 2.45 आप ये करोगे, 72 इंटू 2 144 समथिंग आ रहा है आपको, और 0.45 भी है. तो ये 1.5 क्रॉस कर जाएगा, मतलब ये 2 के आसपास आ जाएगा, है ना. हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं कैलकुलेट कर रहे, बट हमको पता है कि 1 से बड़ा है. ऑप्शन सिंगल डिजिट में 2 आंसर्स है, 1 और 2. तो कौन सा चूज़ करना चाहिए, कौन सा चूज़ करना चाहिए, 1 या 2? आप बताइए. आप सोचो ये 1 तो नहीं है, 100 तो नहीं है ना, ये 200 के आसपास दिख रहा है आपको. तो आप इसको ऑप्शन 2 से मैच करा सकते हैं, बिकॉज ये 12 6 72 है, इंटू 2 करो 144, बट इंटू 2.45 है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 है. तो 36 और ऐड हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, है ना. 72 का आधा 36 और आ जाएगा, 144 प्लस 36 और ऐड हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 180 190 के आसपास पहुंच जाएगा. तो आपका वैल्यू
यू कैन से इट इज़ क्लोजर टू 200, सो राउंड ऑफ करेंगे तो सिंगल डिजिट में 2 आंसर आ जाएगा, 2 × 10⁻²। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 12। ये स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट, so and so G is given, L is given. He commits an error of delta L and takes the time T for n oscillations. So stopwatch of least count 0.1 seconds. Okay, तो देखो L की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर, डेल्टा L ह्यूमन एरर, बिकॉज हम लोग क्लिक करने में टाइम तो लगता है, तो उस एरर को 0.1 सेकेंड दिया हुआ है। फॉर विच फॉलोइंग डेटा द मेजरमेंट ऑफ द G विल बी मोस्ट एक्यूरेट। देखो एक्यूरेसी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन मोर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, है ना। तो जिसमें डेल्टा एरर आपका जो रेजोल्यूशन बहुत अच्छा हो, पहली बात, दूसरी बात आपका नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा हो, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो डेल्टा एल जो है सब में ही ऑलमोस्ट सेम है, 0.5, 0.5, 0.1, बट डेल्टा टी भी किस में ज़्यादा है, जितना ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस है, ये ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस है 0.01 वाला, है ना। इसमें 20 टाइम्स ले रहे हो और इसमें 50 टाइम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसमें 50 टाइम्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो आपको नंबर ऑफ़ ट्रायल्स का भी इम्पोर्टेंस लेना है। तो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स का भी इम्पोर्टेंस लेते हुए इस आंसर को हम लोग कह सकते हैं कि 50 एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो विथ एरर ऑफ 0.05, टाइम पीरियड में एरर कितना है 0.05 है, वो भी देख सकते हैं। तो ये पहले तो नहीं है, पहली बात तो इसमें एरर बढ़ा है 0.1 है, इससे ज़्यादा अच्छा एरर इसमें दे रहा है डेल्टा टी वाला 3 और 4 ऑप्शन में, जिसमें 0.01 है, एक में 0.05 है। तो पहली बात तो पहले दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना, पहले दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे। सो अभी सोचना है आपको थर्ड और फोर्थ के बारे में, थर्ड और फोर्थ के बारे में सोचना है। तो थर्ड और फोर्थ में देखो आपको ये वाला जो है डेल्टा टी सबसे छोटा है, डेल्टा टी छोटा भी है और ये वाला भी छोटा है, लेकिन इसमें क्या है 50 टाइम्स कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, तो बाई 50 अप्रोक्सीमेटली आ गया, तो वो भी 0.01 के बराबर हो गया। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये ज़्यादा नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर रहे हो आप, नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर रहे हो, तो इसका भी एफर्ट्स आपको मिलेगा, मतलब इसमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, इसमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 4। हमने इस पर कोई फॉर्मूला पे नहीं गए, फॉर्मूला पे ही जा सकते थे। डेल्टा G/G आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेल्टा L/L प्लस 2 × डेल्टा T/T, ये तो करते आप, बट आपको एक्यूरेसी लेवल भी डेल्टा T किसका छोटा है वो भी देखना है, और नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स का भी एफेक्ट लेना है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इसमें ज़्यादा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में 50 टाइम्स हो रहा है, तो उसको हम लोग प्रिफर करेंगे, जिसमें डेल्टा टी भी छोटा है और नंबर ऑफ रिपीटेशंस भी ज़्यादा है, सो दैट विल बी प्रिफर्ड। इफ द प्रेशर ऑफ ए स्क्वेयर प्लेट, द प्रेशर ऑन स्क्वेयर प्लेट मेजरिंग द फोर्स ऑफ द प्लेट एंड लेंथ ऑफ द साइड्स, इफ द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ द फोर्स एंड लेंथ आर रेस्पेक्टिवली। तो देखो प्रेशर एरिया पे लगाओगे तो लेंथ और विड्थ जो भी है उसका एरिया आएगा, एरिया लेंथ इंटू लेंथ हो सकता है, स्क्वायर प्लेट होता है लेंथ इंटू लेंथ L² हो जाएगा, तो उसमें कुछ एरर है और फोर्स में भी कुछ एरर है। तो प्रेशर पहले लिखते हैं आप फोर्स अपॉन एरिया, एरिया को आप लिखो L², एरिया को लिखो L²। तो फोर्स में परसेंटेज एरर दिया हुआ है और लेंथ में परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो प्रेशर का एरर क्या होगा पूछ रहा है, डेल्टा P/P इज इक्वल टू डेल्टा F/F प्लस 2 टाइम्स डेल्टा L/L, बिकॉज एरिया है ना 2 टाइम्स आ जाएगा L² का। ओके, तो यहाँ पर फोर्स के लिए 4% दिया हुआ है और यहाँ पर 2 × 2%, तो ये 8% आंसर आपका हो जाना चाहिए, 8% आंसर आपका हो जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, अच्छा ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है। तो आई होप इट्स क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 13। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसमें कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। तो देखो परमिबिलिटी आपने कभी पढ़ा नहीं अभी, तो परमिबिलिटी आपको आएगा नेक्स्ट स्टैंडर्ड में 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे। तो ये सिमिलर क्वांटिटी होती है, आप ग्रेविटेशन में जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट आता है वैसे यहाँ पर कुछ चार्ज के बीच में फोर्स लिखते हैं तो कुछ कांस्टेंट लिखते हैं, तो उसका यूनिट तो होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद कर बता देता हूँ।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, वे Q1 Q2 चार्ज है, आर स्क्वेयर डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच का। ये एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट की तरह आप मान सकते हो अभी के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट जो है कांस्टेंट की तरह है, तो इसका यूनिट होगा जैसे कैपिटल जी का यूनिट होता था Gm1m2/r² में, तो इसका यूनिट होगा, डायमेंशनलेस नहीं है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी और पावर फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर, इन सब में विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है आपको बतानी है। ओके, इज नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सॉरी इसमें यहाँ पर नॉट लिखा है, तो ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रिलेटिव जब भी आता है तो रेशियो होता है सिमिलर क्वांटिटीज़ का, तो यहाँ पर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, तो रेशियो है दो परमिबिलिटीज़ का, वैक्यूम और मीडियम का। तो इसके बारे में अभी आपको पता नहीं तो टेंशन मत लो, ये आपको हायर स्टैंडर्ड्स में आएगा। पावर फैक्टर भी आपको हायर स्टैंडर्ड में आएगा, जिसका क्वांटिटी डायमेंशनलेस होता है, ये भी कुछ रेजिस्टेंस का रेशियो ऐसा मान सकते हो अभी के लिए। क्वालिटी फैक्टर भी फैक्टर है तो जनरली क्या होता है, रेशियो होता है, और सिमिलर क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है ना। तो ये तीनों ही डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ है, तो विच इज़ नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी में आंसर हो जाएगा 1। तो जिसके पास डायमेंशन किसके पास है, ऑप्शन नंबर 1 के पास डायमेंशन है, बाकी तीनों के पास कोई डायमेंशन नहीं है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं अभी। तो एक क्वांटिटी इज रिलेटेड बाय a पावर 2 b पावर 3 c पावर 1 d पावर 1/2, और इसके परसेंटेज 1 3 2 2 2 दिए है। तो परसेंटेज एन एक्स, तो आप देखो पावर्स को मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो डेल्टा x बाई एक्स में लिख सकता हूँ 2 टाइम्स डेल्टा a बाई ए प्लस 3 टाइम्स डेल्टा b बाई बी प्लस 1 टाइम डेल्टा c बाई सी। आप जब ऊपर लेके जाओगे तो भी नेगेटिव नहीं लिखना है, पावर को पॉजिटिव लिखना है। d के पावर -1/2, -1/2 मत लिखो, +1/2 लिखो, प्लस 1/2 डेल्टा d बाई डी। तो यहाँ पर हो गया डेल्टा a बाई ए, जिसकी वैल्यू दी है 1%, तो 2 × 1 2% हो गया, 3 × 3 प्लस 1 × c का 2% दिया, c का 2% दिया हुआ है, और d का क्या दिया हुआ है 2% दिया हुआ है। तो डायरेक्टली 2/2 1 प्लस 2 3 3 प्लस 9 12 12 प्लस 2 14, तो 14% इसका आंसर हो जाना चाहिए, 14% इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 16। इफ द एनर्जी इज गिवन बाय, है ना, ये भले आपको पता ना हो तो, लेकिन आपने बहुत फेमस इक्वेशन है एनर्जी का, आइंस्टाइन का, E = mc², तो उससे ही आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे, है ना। MLT फॉर्म भी लिख के कंपेयर कर सकते हो। m के पावर 1 आएगा और वेलोसिटी c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसके पावर 2 आएगा, mc²। तो एनर्जी फॉर्म में लिखो तो ml² t-2 होता है, तो m के पावर a और वेलोसिटी का LT-2 होल पावर b। पावर्स ऑफ m को कंपेयर करते हैं तो 1 = a, तो a की वैल्यू 1 आ गई, और पावर्स ऑफ l को कंपेयर करो तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिर्फ b है, तो आपको a = 1 b = 2 बहुत इजीली दिख जाएगा, है ना। a = 1 b = 2 आपको ये दिख जाना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 17। तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज गिवन एज दिस मच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो मैंने क्या बताया, साइन के अंदर कॉस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इनका कभी डायमेंशंस नहीं होना चाहिए। ये लॉजिक आपको यूज़ करना है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो c × t और लैम्बडा का यूनिट सेम होना चाहिए तभी डायमेंशनलेस होता है। तो c स्पीड ऑफ लाइट है इनटू टाइम, मीटर/सेकेंड/सेकेंड, और लैम्बडा वेवलेंथ है वो भी मीटर है। तो ये c की वैल्यू आपको दिख गई, ct इज सेम एज दैट ऑफ लैम्बडा, ये सही है, ये तो डेफिनेटली सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यूनिट ऑफ x इज़ नॉट सेम एज दैट ऑफ लैम्बडा, x कहाँ पर, यहाँ पर, तो लैम्बडा और x सेम होना चाहिए, तो ये गलत है। ऑब्वियसली एक ही सिंगल करेक्ट आंसर होता है, तो ये तो सिंगल करेक्ट आपको दिख ही गया था, बट बाकी ऑप्शन डिस्कस कर ले। 2π/c/λ इज़ नॉट सेम एज 2πx/λt। देखो ये दोनों सेम नहीं है ऐसा बोल रहा है, तो ये क्या है, मीटर/सेकेंड/मीटर, तो ये 1/सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर देखो x मीटर, लैम्बडा का मीटर, वो कट गया 1/सेकेंड, तो ये दोनों सही है। मतलब ये नॉट सेम एज लिखने की वजह से गलत हो गया,
नॉट सेम एज लिखने की वजह से गलत हो गया, बाकी ये स्टेटमेंट सही होता अगर नॉट नहीं लिखता तो। यूनिट ऑफ सी बाई लैम्बडा इज सेम एज दैट ऑफ द एक्स बाई लैम्बडा। सी बाई लैम्बडा और एक्स बाई लैम्बडा का यूनिट सेम है क्या? नहीं, मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर 1/2 है, और ये मीटर पर मीटर है, तो ये तो डायमेंशनलेस है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।